ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, जब घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की सूचना मिलती है तो घर परिवार का हर सदस्य इस बात को जानने के लिए इच्छुक रहता है कि आने वाला मेहमान लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, इस बात का आइडिया लगाने के बहुत सारे उपाय हैं। मेडिकल में अल्ट्रासाउंड के द्वारा इस बात का पता लगाया जा सकता है, लेकिन यह देखिए कानूनी जुर्म है। महिला के शरीर में होने वाले लक्षणों को देखकर भी आप इस बात का पता लगाया जा सकता है कि घर में आने वाला जो मेहमान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिला को या दंपति को कुछ विशेष प्रकार के सपने आते हैं, जिनका मतलब यह होता है कि घर में आने वाली जो संतान है वो एक बेटा होगा। दोस्तों, आज ऐसे ही स्वप्न के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर महिला या दंपति यानी दोनों पति पत्नी में से किसी को भी इस तरह के विशेष स्वप्न दिखाई देते हैं तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाला जो मेहमान है वो एक बेटा ही होगा। ऐसा माना जाता है कि अगर देखिए सुबह के समय जो सपने आते हैं अक्सर वो सच हो जाते हैं। जो सपने हम आपको बता रहे हैं, अगर यह सब सपने पत्नी पति को किसी को भी दिखाई देते हैं दोनों में से, तो उनके घर में नया मेहमान आने वाला होता है, तो उसका मतलब होता है कि आपके घर में एक बेटा आने वाला है। उसकी जानकारी देने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये स्वप्ने देखिए अगर पति पत्नी को दोनों में से किसी को भी आते हैं और सुबह के समय आते हैं तो आप इससे निश्चित कर सकते हैं कि आपके घर में आने वाला जो मेहमान है वो एक बेटा ही होगा। दोस्तों, सबसे पहला है स्वप्न में सफ़ेद कबूतर दिखाई देना। देखिए, सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है। अगर पति या पत्नी में से किसी को भी स्वप्न के अंदर सफ़ेद कबूतर दिखाई पड़ता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगर सफ़ेद कबूतर केवल एक ही दिखाई पड़ता है, मतलब आपको सपने में एक से ज़्यादा कबूतर नहीं दिखाई पड़ते, केवल एक ही कबूतर दिखाई पड़ता है, तो आपको तब यह माना जाता है कि गर्भवती महिला को एक पुत्र की प्राप्ति होगी। दूसरी वस्तु है दोस्तों स्वप्न में कमल का देखना। अगर महिला सपने के अंदर कमल का दर्शन करती है, अर्थात कमल के फूल का दर्शन कर लेती है, जैसे महिला तालाब के किनारे है, उसे कमल का फूल तालाब में खिला हुआ नजर आता है, या महिला किसी मंदिर में है और देवी के चरणों में उसे कमल का फूल नजर आता है, कमल का फूल देवी को अर्पित करते हुए देखना। कुल मिलाकर अगर गर्भवती महिला को कमल का फूल दिखाई पड़ता है तो उसके यहाँ आने वाली जो संतान है वो एक बेटा ही होगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों स्वप्ने में शिवलिंग के दर्शन होना। देखिए, शिव जी की उपासना सुंदर वर प्राप्ति के लिए एवं सुंदर संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। अगर गर्भवती महिला को स्वप्न में के अंदर शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं, जैसे महिला शिवलिंग की स्थापना कर रही है, अगर यह दिखाई पड़ता है कि कुछ महिला शिवलिंग की पूजा कर रही हैं और साथ ही वह स्वयं भी शिवलिंग की पूजा करती हुई देख रही है अपने आप को, तो यह सभी संकेत देखिए पुत्र संतान प्राप्ति के माने जाते हैं। आपके घर में आने वाला जो मेहमान है वो एक बेटा ही होगा। अगला है दोस्तों देखिए महिला की मॉर्निंग सिकनेस। हमारे समाज में देखिए मॉर्निंग सिकनेस या महिला की उल्टी को देखकर भी बताया जाता है कि महिला के घर में बेटा है या बेटी है। अगर गर्भवती महिला स्वप्न में अपने आप को उल्टियाँ करते हुए देखती है तो इसका मतलब होता है कि उसके घर में एक पुत्र संतान या पुत्र प्राप्ति का सूचक माना जाता है। अगला है दोस्तों स्वप्न में सूर्य के दर्शन। यदि किसी दंपति को या प्रेग्नेंट स्त्री को गर्भकाल के समय पर स्वप्न के अंदर सूर्य के दर्शन होते हैं, उनके यहाँ आने वाली जो संतान है वो एक पुत्र होगा और साथ ही साथ पुत्र दीर्घायु बुद्धिमान और तेजस्वी होगा। दोस्तों, अगर आपको देखिए अगर आप गर्भवती हैं, आपको इस तरह के स्वप्न दिखाई देते हैं तो आप इससे एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाला जो मेहमान है वो एक बेटा होगा। दोस्तों, स्वप्नों के द्वारा देखिए आपके होने वाले बेबी का जेंडर सही जानकारी मिले या ना मिले, लेकिन इस बात का सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा आपके घर में पल रहा है उसके पोषण का विशेष ध्यान रखा जाए। दोस्तों, ये सभी जानकारी देखिए स्वप्न शास्त्र के अनुसार बताई गई हैं। अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेश।